नमस्कार दोस्तों। जो इंसान बचपन से जवानी तक बिना रुके बिना थके चलता फिरता दौड़ता रहा है, अगर उसे 40-50 की एज में घुटने की दर्द की वजह से घर से निकलने के लिए भी 2 बार सोचना पड़े, तो वो घुटने का दर्द उसका सिर्फ घुटने तक सीमित नहीं रह जाता, वो उसे मेंटली इफेक्ट भी करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन कर देता है। बट डोंट वरी, क्या आप घुटने के दर्द को परमानेंटली क्योर कर सके ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहोगे, तो हमारे साथ डॉक्टर तन्मय सागर जिन्होंने अपने 10 साल के प्रैक्टिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को नया जीवन वरदान दिया है। तो आइए इसके बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि ऑर्थराइटिस घुटने का दर्द का परमानेंट क्योर आयुर्वेदा में पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? यस, डेफिनेटली आयुर्वेदा में ऑस्टियोआर्थराइटिस 100% क्योरेबल है और वो भी परमानेंटली क्योरेबल है। पर उसको मैं आपको डिटेल में बताऊं इससे पहले मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और नॉर्मल नी जॉइंट का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मल नी जॉइंट में क्या होता है कि जो घुटने का जो पोर्शन है वहाँ पे हमारा थाइस का बोन और नीचे जो काफ मसल से जुड़ा हुआ बोन है वो एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ जॉइंट बनता है। उस जॉइंट में एक स्पेस रहता है जिसको कार्टिलेज मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस कार्टिलेज मेम्ब्रेन में एक जिलेटिन फ्लूइड रहता है। अभी क्या होता है, ये नॉर्मल जॉइंट हो गया। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को कुछ उसकी एज हो जाती है, 40 या 50 की एज होता है, तो एजिंग प्रोसेस की वजह से और दूसरे भी काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस लेना, खाने पीने की आदत जो होती है उसमें मतलब जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना, नरिशमेंट जो नी जॉइंट अपने बॉन्स वगैरह को नरिश करे ऐसा खाना कम खाना, तो उस तरह की जो आदत है उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज मेम्ब्रेन में जो जिलेटिन फ्लूइड है वो बॉडी में वाता और पित्ता बढ़ने की वजह से एक बार वो ड्राई होना, सूखना शुरू हो जाता है। जब वो ड्राई होना शुरू होता है तब उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि दोनों जो बॉन्स एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं। कोई भी मूवमेंट करो, चाहे आप थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होते हो या थोड़ा चलते फिरते हो या फिर जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इस सारी कंडीशन में पेशेंट को नी जॉइंट में पेन फील होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात। ओके सर। तो सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस को परमानेंटली क्योर करने के लिए आप कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हो? देखिए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उसका जो ट्रीटमेंट करने का जो ज़रिया है वो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है। वो ट्रीटमेंट प्लान को कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ता है पेशेंट को, जो हम उनको सजेस्ट करते हैं, ओके। तभी वो परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो उस ट्रीटमेंट प्लान में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो जानुबस्ती ट्रीटमेंट है। ओके। और उसके बाद पोटली सेक, नाड़ी स्वेद, बस्ती ट्रीटमेंट और मेडिसिन का कोर्स, डाइट को फॉलो करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये भी सब जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। ओके सर। तो सर, आप हमें प्लीज़ डिटेल में बताइए जानुबस्ती ट्रीटमेंट के बारे में। यस, देखिए जानुबस्ती जो है वो भी एक संस्कृत वर्ड है। जानु का मतलब नी जॉइंट होता है और बस्ती का मतलब होल्ड करना होता है। ओके। तो जानुबस्ती में नी जॉइंट के ऊपर नी के शेप का एक मोल्ड बना के उसके सरकमफेरेंस में गेहूं के आटे का एक लेयर बना देते हैं और फिर उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनाया हुआ जो ऑयल होता है, उससे जो प्रोसेस किया हुआ ऑयल होता है, उसको गर्म करके वार्म करके उस मोल्ड में रखा जाता है, होल्ड किया जाता है मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स तक। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको जानुबस्ती कहा जाता है। तो सर, आप जानुबस्ती के साथ पोटली सेका, नाड़ी सेका और बस्ती ट्रीटमेंट भी लेना कंपलसरी है क्या? यस, कंपलसरी है। देखिए जानुबस्ती में क्या होता है, हम जो जानुबस्ती करते हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि वो जो ऑयल हमने यूज़ किया है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनाया हुआ ऑयल होता है, वो
नी जॉइंट को नरिश करेगा, मतलब जो कार्टिलेज मेम्ब्रेन जो सूख गया है अंदर उसको वो नरिश करेगा, और नी जॉइंट में जो बॉन्स है उस बॉन्स को वो उसकी डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि वो बॉन्स भी अंदर से जो है वो एकदम ब्रिटल हो चुके होते हैं, डेलिकेट हो चुके होते हैं। तो वो नरिशमेंट वहाँ पर पहुँचाने का काम ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो कौन करेगा, वो पोटली सेक और नाड़ी स्वेट ट्रीटमेंट करेगा। और बस्ती ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब ये प्रॉब्लम पेशेंट को बहुत टाइम से होता है, और उसका परमानेंट क्योर करने के लिए उनको इंटरनल नरिशमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ब्लड में भी उनके कैल्शियम बहुत कम रहता है, या पेशेंट को विटामिन B12 वो सब की भी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो कमी जो है वो परमानेंट उनको हो जाती है, तब बस्ती ट्रीटमेंट करना भी बेहद ज़रूरी होती है। ओके सर, तो सर ये ट्रीटमेंट का कोर्स कितने दिन लेना ज़रूरी है, और इसमें डेली कितना टाइम पेशेंट को क्लिनिक पे आना पड़ सकता है? हाँ, उसमें देखिए डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी एंड डिपेंड अपॉन द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज़। पेशेंट को मिनिमम 10 दिन ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और मैक्सिमम जो है वो 30 डेज़ का ये कोर्स रहता है। ओके उसमें डेली पेशेंट को 1.5 आवर तक यहाँ पे क्लिनिक में आने की ज़रूरत पड़ती है। ओके सर, तो सर आप आपने जो ये ट्रीटमेंट प्लान बताया है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कितने दिन में क्योर कर सकता है? देखिए, मैं दिन की बात नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी टाइम लगता है ये क्योर करने में। ये मिनिमम 6 मंथ्स तो लगता ही है, और मैक्सिमम 1 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उसमें जो जानू बस्ती का जो ट्रीटमेंट रहता है ना, वो पेशेंट को इतने टाइम में 1 या 2 बार सेशन लेना पड़ता है, चाहे वो 15 डेज़ का हो या 30 डेज़ का हो। वो डिपेंड होता है उनकी जो प्रॉब्लम है वो कितना सीवियर है, और उसको डैमेज, उनका नी जॉइंट कितना डैमेज हुआ है उसके ऊपर है। तो वो सब चीज़ें जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन रहता है। तो मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो बाद में मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर उतना तो रहता ही है। ओके सर, तो सर आपका भी मानना ये है कि जानू बस्ती वगैरह जो ट्रीटमेंट है वो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक बेटर ऑप्शन है? यस, बिल्कुल है। बिकॉज देखिए, मैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ट्रीटमेंट है उसके कभी भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक अच्छी ट्रीटमेंट है। बट नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद होता क्या है कि अगर समझो आपको रिजल्ट नहीं, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला, और उनको पेन अगर वापस वहीं का वही रह गया, तो उसका ऑप्शन नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही होता है, ना कि वो मेडिसिन से ठीक कर सकता है, ना ही आयुर्वेदिक मेडिसिन बाद में ले सकता है। जबकि अगर जानू बस्ती वगैरह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और उसमें अगर पेशेंट को ऐसा तो कभी होता नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, पर बाई चांस अगर रिजल्ट थोड़ा कम मिले एक्सपेक्टेशन से, तो वो वापस हम कर सकते हैं और उस रिजल्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जबकि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ना, वो उसका ऑप्शन जो है वो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट दूसरी बार करना ही वही ऑप्शन रहता है। तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस देते हैं कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो वो लास्ट ऑप्शन रखिए, उतना उसको जितना भी आप डिले कर सकते हो उतना डिले करिए, या फिर मैक्सिमम हम तो वही बोलते हैं कि उसको अवॉइड ही करिए। ओके, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ जानू बस्ती, पोटली सेका, नाड़ी सेका बस्ती जैसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट का कोर्स और प्रॉपर डाइट प्लान से आप अपने घुटने के दर्द को या जड़ से ठीक कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ओके, तो सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को घर पर क्या क्या प्रिकॉशन लेना बेहद ज़रूरी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको ज़मीन पर नीचे बैठना नहीं है, और दूसरा जो है उनको नी जॉइंट और कमर को बेंड हो, मतलब मोड़ना नहीं है ज़्यादा, ऐसे बेंड हो के काम नहीं करना है, या फिर जैसे घुटना जैसे बहुत ज़्यादा बेंड हो उस पोजीशन में ज़्यादा बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उसको अवॉइड करना है, और साथ में फिजिकल मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। हम जो डाइट बोलते हो डाइट को फॉलो करना है, उसके साथ साथ मेडिसिन को एकदम वेल डिसिप्लिन तरीके से उनको रेगुलरली लेना होता है। और साथ में लास्ट में ये होता है कि हम पेशेंट को एक कोई भी ऑयल दे देते हैं, उस ऑयल को गर्म करके फिर नी जॉइंट में हर रोज़ रात को सोते वक्त या कभी भी 1 या 2 बार दिन में मसाज करना रहता है, और उसके बाद थोड़ा पोटली सेक वगैरह घर पे भी वो कर सकते हैं। तो वो जो है चीज़ अगर वो पेशेंट घर पे भी इतनी अच्छे से डिसिप्लिन से फॉलो करता है, तो हम अगर पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे, पर अगर उन्होंने ये सब ट्रीटमेंट डिसिप्लिन से किया तो वो 3 महीने में भी ठीक हो सकता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर।